मेरे इसमें तो दिख रहा है। फेसबुक पे आपकी लास्ट क्लास आ रही है, उसमें हमने परसों करी थी ना, अभी कल लाइव आ रहा है, को। फेसबुक पे तो लाइव आ रहा है। अच्छा कोई हाँ, अब स्टार्ट नहीं, अब ओम अज्ञान हाँ जी, तिमिरांधस। हाँ अब दिख रहा है दीदी। हाँ। फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हो सकता है दीदी इसमें भी स्टार्ट हो जाएगा फिर। हाँ। ओम अज्ञान हम इसी से स्टार्ट तिमिरांधस्य करेंगे। ज्ञानांजन हाँ शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत शिवान गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवता मणि श्रीमद दे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम प्रस्तुत शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर प्रारंभ करें। अच्छी दीदी, विनीता दीदी ने बनाए थे प्रश्न तीनों दिन के, तो विनीता दीदी प्रश्न पूछ लेंगे और पूजा दीदी नाम ले लेंगी। विनीता दीदी, पूजा दीदी, आप लोग करिए शुरू, प्रारंभ करिए। विनीता दीदी। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी संगत अध्याय 20 और श्लोक 75 से 84 तक है दीदी। श्री कृष्ण गोपियों से अपने छिपने का क्या कारण बताते हैं? हरे कृष्ण हम ज्योति गुप्ता जी। हरे कृष्ण दीदी संगत प्रणाम सभी को। श्री कृष्ण बोल कह रहे हैं कि हे अबलाओ, जब मैं साधारण भक्तों के लिए ध्यान में वो मुझ में अधिकार प्रगाढ़ करने के लिए ऐसा करता हूँ, जाने की चुप जाता हूँ, तब तुम गोपियाँ की मेरी भक्ति चूड़ा नहीं है, तुम्हारे लिए तो ऐसा अवश्य ही करूँगा। बात यह है कि तुम्हारा अप्रोप में भजन करने के लिए मैं पुरोहित हो गया हूँ, मैं भी तुम्हारा भजन करना चाहती हूँ और तुम्हारा भी भजन गाढ़ा हो और मैं भी तुम्हारा भजन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पुरोहित हो गया। और भी आगे भी बोल सकते हैं इससे, ठीक है देखिए। नहीं कहेंगे। प्रश्न 2, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में भजन नहीं करते तो उनका भजन कैसा हो जाता है? अनिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी बात करी तो दीदी, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में भजन नहीं करते उनका भजन दीदी तामसी हो जाता है। भजन का मतलब यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए कि आनिक वगैरह जो है ना, वैसे तो ये भजन जो अप्राकृत है, हमारा हरि नाम अप्राकृत है। सुबह दोपहर शाम रात आधी रात प्रदोष काल सायंकाल सब समय लिया जा सकता है, लेकिन जो आनिक मंत्र इत्यादि हैं वो हमें जो संध्या है हमारी, वो संध्या में संपन्न कर लेने चाहिए, संध्या काल में कर लेने चाहिए। यदि संध्या समय पर नहीं होगी तो उसका लाभ नहीं होता। प्रश्न 3, ब्रह्म राक्षस रावण को क्या सुनाया करते थे और वो अपना और रावण का उद्धार क्यों नहीं कर पाए? सुन दीदी। हरे कृष्णा दीदी का सवाल। ब्रह्म राक्षस रावण को जो पाठ सुनाया करता था
शांति सोने व भक्ति न होने के कारण वह अपना और रावण का उद्धार नहीं कर पाती। प्रश्न 4, गोपियों का प्रतिशोध नहीं होगा, ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा? लता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, तुम गोपियों के संबंध में और भी कुछ विशेष बातें हैं। अन्य सभी प्रकार के भजन करने वालों का ऋण तो मैं किसी न किसी प्रकार से चुका सकता हूँ, किंतु तुम्हारे ऋण को कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। अवतार काल, मेरे वर्तमान अवतार की तो बात ही क्या। तुम लोग मेरे साथ गोलोक धाम से अपनी हुई हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि गोलोकनाथ की अनंत आयु होने पर भी मैं तुम्हारा प्रतिशोध नहीं होएगा। ये तो ठीक है, ये तो ठीक बोला, लेकिन क्यों नहीं चुका पाऊंगा ये नहीं बताया। ये तो अच्छा बोल दिया, पर क्यों नहीं चुकाऊंगा ये नहीं बताया। ये दीदी मेरे को निकालेंगे, आप बताइए। क्या किया था गोपियों ने? कुछ तो किया था, तभी तो। क्या रहना है कृष्ण के ऊपर गोपियों का? जनरल प्रश्न है। दीदी उन्होंने अपना सभी को छोड़ दिया था, सब बच्चों को, मतलब किसी से भी उनका मोह नहीं था। दीदी लोक मर्यादा और वेद मर्यादा सबका परित्याग कर दिया। ना तो लोगों की परवाह करी। अगले प्रश्न में है, ये अगले प्रश्न में आएगा। नहीं, लेकिन यहाँ भी तो बताना चाहिए ना क्यों नहीं चुका पाए। ये तो उत्तर आना चाहिए ना, क्यों नहीं चुका पाए कृष्ण। बोलो। प्रश्न 5, श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी कैसे हैं? इस संबंध में श्री कृष्ण गोपियों के विषय में क्या क्या विशेष बातें बता रही हैं? ललिता दीदी। कृष्ण दीदी धन्यवाद करना। जो गोकुल में सभी कुछ जो है चिन्मय है, और उस स्थान पर सामान्य युक्तिवादी जो धार्मिकों की गति नहीं है, वहाँ विधि उल्लंघन के संदर्भ में कोई वितर्क संभव नहीं है। वहाँ श्री कृष्ण ही एकमात्र नायक हैं। उनकी पराशक्ति की विभूतियाँ और मूर्तिमती होकर कोटि कोटि लक्ष्मियों के रूप में उनकी सेवा करती हैं, और श्री कृष्ण अपने प्रकोष्ठ विशेष में उन्हीं शक्तियों को गोपी भाव और परिकिया और उज्ज्वल रस में स्थित करके अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से जो अपने को रमण करते हैं, वहाँ प्रपंच में प्रकृति का रमण लीला है। नहीं दीदी, ये ऋण वाला नहीं है दीदी, ये तो आगे पहुँच गया। अभी ये तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है। हाँ, ये तो अगले चीज का उत्तर है दीदी। ध्यान से प्रश्न उत्तर जहाँ पे ये ऋण वाला है ना, उसी में है दीदी। 76 वाला नहीं कुछ मैं बताऊँ कि उसके बाद से शुरू हो जाएगा। जहाँ पे वो खत्म हुआ था ना, उसके बाद से शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी पैराग्राफ में इसी पैराग्राफ में के बाद भी शुरू हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलत चीज कर रखा है। दोनों प्रकट और अप्रकट लीलाएं वस्तुतः एक ही है। वहाँ कृष्ण लीला के पोषण के लिए गोपियाँ ओके दीदी आ गया। पति भाव में अन्य गोपों को पति के रूप में वर्ण कर श्री कृष्ण को अधिक सुख प्रदान करती हैं। तभी आत्म रूप में श्रीधि वहाँ पे नहीं है, ये गोपी ये वाला नहीं है। मैं बोलूँगी भी नहीं है, देने नहीं। 464 पे है, ये नहीं है दीदी। 76 के नीचे चाहिए। मैं बोलूँगी जहाँ 4 नंबर खत्म हुआ वहाँ से 5 नंबर मैं बोलूँ। क्या दीदी किसी और का नाम ले लो। देखिए ये हट जाएगा तो यहाँ से, ये हट जाएगा इधर। देखो दीदी क्या होगा, ये हटाना है। मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद प्रणाम। ये भगवान कह रहे हैं, इस भ्रम ब्रज में जो तुम्हारा संयोग हुआ है वह सर्वदा निर्मल और निर्दोष है। यहाँ पे और तुम लोगों ने तुझे घर गृहस्थी की बीड़ियों का छेदन करके मेरा एकांतिक रूप से भजन किया है। इसी से जो साधु कृत्य तुमने किया है उसी से संतुष्ट हो जाओ। तुम लोग ही मेरा ऐश्वर्य हो, तुम लोग ही मेरा बल हो। मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ।
इसलिए तुम्हारे ऋण का प्रतिशोध करना कहाँ भी हुआ है? मेरे लिए बहुत मेरा दुष्कर फोटो आ जाए ना है। तुम ऐसा। अपने सौम्य स्वभाव से यह प्रेम कौन से सा मुझे पूर्ण कर सकती हो, M नाम परंतु से मैं तो आया। तुम्हारा आर ऋणी नाम है कहीं रहूंगा आर? और ऋणी हूँ। आ रही है, देखो यहाँ। आर पे जब इसको बोल्ड किया। प्रश्न 6। रास उत्सव में संपूर्ण रूप से निमग्न होने पर श्री कृष्ण गोपी मंडल में कैसे मेरी सुशोभित हो वीडियो रहे नहीं हैं? आ रही है, देखें। ज्योति बिहार दीदी, ये किसका है? आर नाम है का। यही है। तो इसको बोल्ड कर वीडियो आ जाए। हरे कृष्ण सबसे पहले प्रणाम। बैठ जाए। रासोत्सव में संपूर्ण रूप से निमग्न होने पर क्या करना है ये दबो। गोपी मंडल ये वाला में कैसे फर्स्ट वाला सुशोभित होने लगे। दो गोपियों के बीच में एक श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो गया। इस प्रकार गोपियों के बीच में प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण ने अपने निकटवर्ती स्त्रियों के कंठों को धारण कर लिया। यहाँ पर स्वयं रूप श्री कृष्ण का मुख्य यहाँ प्रकाश तो भी बटन दबेगा क्या? हरे कृष्ण। प्रश्न 7। राजा परीक्षित द्वारा संशय किए जाने ये पर तो स्पीकर ही देख श्री दबा सुखदेव के जी ने क्या करूँ उसको? देख, यदि ऐसे वीडियो आ रही है क्या? ये दबाओ फिर ना। वो दूसरा। क्या दीदी आप कंटिन्यू करो अपना क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट वाले को दबा के देख, यदि बोल्ड हो जाए। राजा फर्स्ट। परीक्षित द्वारा संशय किए जाने पर श्री फर्स्ट वाला। सुखदेव जी ने क्या कहा? अनुष्का क्या हाँ, ये हरे कृष्ण दीदी। मेरे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि तुमने जो संशय किया है यहाँ पे कि कुछ श्री हो गया। कृष्ण का कार्य धर्म का उल्लंघन करने वाला है, मैं वह तो रहते हैं ना। क्योंकि ब्रह्मा शिव आदि ईश्वर अनेक बार धर्म का उल्लंघन करने का साहस करते दिखाई देते हैं। यहाँ की कोई बटन वो जीवों को दोष का बोध होता है, परंतु वस्तुतः दोष नहीं है। सर्व सब कुछ ऊपर कोई है। सब कुछ दर्द करते भी जिस प्रकार उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार ईश्वर की आधिकारिक क्रियाओं में ये वाला धर्म का उल्लंघन होने पर देख। भी वे दोषी नहीं होते। हरे कृष्ण दीदी। ये वाला। देख के भी हो जाए। प्रश्न 8। श्री कृष्ण किसी भी विधि के लिए बाध्य क्यों नहीं हुए? संगीता दीदी नए नए कैंडिडेट्स के नाम दो जो भी और भी है ना काफी सारे डिफरेंट ये बीच वाला नहीं है। बीच वाला कौन सा? संगीता गोयल जी वो फोटो है कौन सा? मेरा आर नाम से जाएगा। नहीं है तो संतोष यादव जी। तो यादव दीदी को जोड़ दो नेक्स्ट नाम। सबसे रति से देना जी। शाली दीदी। हरे कृष्णा। विद्या या नियम बहुत प्रकार के हैं। जड़ देह, जड़ विधि, लिंग देह, मानस विधि, जनसंघ, सामाजिक विधि तथा शुद्ध चित्त के संबंध में चित्त विधि की व्यवस्था है। समस्त विद्या ही उनकी इच्छा से ही उत्पन्न हुई है। जिन अधिकारियों के उपकार के लिए ये इन नियमों का उल्लंघन नीचे नहीं कुछ करते। ऐसा कुछ। भगवान ने अपनी असीम शक्तियों और गुणों से परमात्म होकर केवल यहाँ भी कुछ को नहीं। दिया है। आधिकारिक देवताओं को उनके अधिकार एवं उनके कर्तव्य अनुसार सारी विधियों के विधाता कृष्ण इन विधियों के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि सभी अपने अधिकार गतिविधियों का पालन करने के लिए बाध्य है। प्रश्न 9। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना निम्न अधिकारियों के लिए उचित क्यों नहीं? राधा हो जाता है, आज आई नहीं रहा। राधा जी। हरे कृष्ण। राधा जी। हाँ जी, हाँ जी, राधा जी नाम। इसी काल से ही जो रासलीला है ये अनादिकाल से ही प्रक्रिया रासलीला निषेधित है। माइक जनों के वर्णन में, माइक जनों के श्रवण में तथा माइक जनों के स्मरण में ये सारी क्रियाएं देश काल द्वारा परिचित प्रतीत होती हैं। वस्तु वैसा नहीं है। अचिंत्य से है कितना ये नहीं है, ये नहीं आते।
है। देखिए बहुत ज्यादा जो श्लोक है ना ये देख में है। देख ईश्वर ने हमारे अधिकार का विचार करके जो उपदेश दिया है वही पालनीय है। उनके चरित्र का अनुकरण करना निम्नाधिकारी के लिए उचित नहीं है। इसके लिए जो उचित है बुद्धिमान व्यक्ति को वैसा आचरण करना चाहिए। अब है और 18 और भी आएगा इसमें आगे भी 85 वाला भी आ जाएगा। पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि जितने भी ईश्वर तेरे पास फोन है? राधिका जी को कुछ कैसे लगेगा? क्या राधिका से कुछ नंबर नहीं है। हाँ ये वाला भी आएगा। मैं बताती हूँ। 85 वाला भी आएगा। हाँ ये भी आएगा। चलो अब है श्लोक 85 से 88। प्रश्न 1 माधवेंद्रपुरी बताइए। मैं याद रखूंगी। क्या हुआ मार्जिनपुरी के बाद? मुझे मैं बताऊँ। अच्छा नहीं याद रखूंगी। बहुत सब कौन लगा बहुत सब। माधवेंद्रपुरी जी के 981 विश्वेश जी, अलविताचार्य जी, नित्यानंद ठाकुर और ईश्वर पाल 947 श्री कृष्णा देवी का 1213। प्रश्न 2 हमें अपने गुरु जी का पूजन करते समय उनके विषय में क्या भावना रखनी चाहिए? सबसे रवि से ध्यान देंगे। लगा? हरे कृष्णा दीदी मैं बाहर हूँ अभी। मैं ये बात ठीक ठीक है। सबसे साधना दीदी आगे सभी को ये दंडवत प्रणाम। गुरु जी का पूजन करते समय उनके विषय में हमें ये भावना रखनी चाहिए कि अगर वे हमें मंत्र प्रदान नहीं करते तो इस संसार में हम कहीं भी नहीं रहते। भगवान से संबंध जोड़कर उन्होंने हमें भक्ति की ओर उन्मुख किया है। यदि गुरुदेव हमारे सामने उपस्थित नहीं है तो गुरु पूर्णिमा पर 981 पूजन कैसे करना चाहिए? 947 भगवत 1213। दीदी मैं बताऊं? दीदी मैं बता दूं मेरा गलत था पहले वो बताया। ठीक है बता दूं। दीदी यदि हमारे गुरुदेव हमारे सामने उपस्थित नहीं है तो हमें उनका चित्र पर रखिए और उनका भी दूध दही से अभिषेक करना चाहिए। मतलब चित्र पर करनी चित्र पट के सामने जैसे पूजा रखी फिर अभिषेक पात्र रखते हैं दीदी पात्र रखते हैं। हाँ जी पात्र रख के उनका अभिषेक करना चाहिए और उनको फूल फल फूल वगैरह चढ़ाने के लिए जो भी हमारे गुरुदेव को पसंद है वो बना के उनका उन्हें भोग लगाना चाहिए। उनका आइटम पूजन करना चाहिए दीदी। और जो भी कुछ दक्षिणा जैसे हम उनको देखना चाहते हैं तो उस समय हमें उनको चढ़ा देनी चाहिए। फिर बाद में जब चंदन तुलसी देना चाहिए, फूलमाला देना चाहिए, चंदन तुलसी। हाँ वो फूल फल खाती चीजें जैसे बोलती हैं और तथा योग्य दक्षिणा भी हमें देनी चाहिए उन्हें। बाद में जब भी हमारे गुरुदेव मिलें तो फिर हम उन्हें दे दें पर उस समय मतलब हमें रखनी चाहिए उनके चरणों में। ठीक है हम उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारा शुद्ध करो, उनकी आरती करनी चाहिए, हमारा मन शुद्ध करो ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटकने पाए, आपके चरणों में रहे, सिवा भगवान के चरणों में रहे। प्रार्थना हो गई कि प्रार्थना हो सकती चाहिए। वो लोग में एकमात्र नायक कौन है और वहाँ किसकी गति नहीं है? तो सुषमा वो लोग में एकमात्र नायक श्री कृष्ण है। वहाँ पर सभी कुछ चिन्मय है। उस स्थान पर सामान्य युक्तिवादी धार्मिकों की गति नहीं है।
वहाँ विधि उल्लंघन के संदर्भ में कोई तर्क वितर्क संभव नहीं है। प्रश्न 5, प्रपंच में प्रगतित वृंदावन लीला क्या है? किसका है? दीदी का ऐसे किया अभी कॉलिंग जा रहा है, ringing जा राधा रहा है। राधा प्रिया दीदी नॉर्मल कॉल लगा। और राधा प्रिया दीदी अभी कितना लगा दीदी? उनकी पराशक्ति की नॉर्मल विभूतियाँ कॉल हुए है ना। मोटी मछली होकर कोटि कोटि लक्ष्मियों के रूप में की सेवा करती हैं। पुनः श्री कृष्ण अपने प्रकोष्ठ विशेष में उन्हीं शक्तियों को गोपीवाम परप्रिया उत्पल रस में स्थित करके अत्यंत शक्ति के प्रभाव से संपूर्ण मन करते हैं। वही ब्रह्मांड में प्रकृति के वृंदावन लीला है। प्रश्न 6, श्री कृष्ण किसके अंतःकरण में साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं? संतोष यादव जी ऊपर की दीदी रही उसको मेरा भी गलत हो गया था। 1:30 बजे आए थे। संतोष यादव दीदी और भगवती दीदी ना, इनसे नाम पूछा दीदी। शिवानी दीदी, शिवानी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दीदी बोलो। हाँ बोलो सीमा बोलो। श्री कृष्ण समस्त प्रेमकारी गोपियों और उनके पत्नी के अंतःकरण में शास्त्रीय रूप से तथा बाहर में स्वर्ग के श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हुए। ऐसी कृष्णलीला के विषय में जड़ी धर्म के दृष्टिकोण से तर्क करना लिखा है। स्वकर कर्मियों को पंडित बुद्ध का परिचायक मात्र है। भागवत के 10, 33, 39 श्लोक में ग्रीक पुरुष किसे कहा गया है? दीदी मैं बताऊँ आपके पुस्तक में कोई आ गया था बताओ बताओ बताओ। ब्रज वधुओं के साथ की गई लीला सर्वदा ही सिद्ध आनंद का विस्तार करने वाली है। जो लोग नहीं श्रद्धा के साथ इसका बारंबार श्री गुरुदेव या उन्नत दृष्टि कोर वैष्णवों के मुख से श्रवण कर वर्णन करते हैं अथवा स्वयं ही इसका निरंतर श्रवण करते हैं, वे ही गोपियाँ श्री कृष्ण को कैसे अधिक सुख प्रदान करती है? सुधा दीदी, सुधा दीदी, शिवानी दीदी आप अपना आइकन करेंगे? जब भी किसी के पास जाते हैं दूसरी लोग माया के प्रभाव के कारण उनके पति ऐसा ही अनुभव करते हैं कि उनकी पत्नियां उनके हाथ ही गोपियां उनके साथ विवाह होते हुए भी लीला भोग करते हैं। किसी के प्रति दुख का भाव रखती हैं। मेरे नेट का नंबर नहीं पता मुझे। माथा ना हो, पत्नी सास ससुर कोई देख न ले, इस तरह से वो दोस्ती रजा के शरणार्थी कृष्ण के पास जाती है और ये कृष्ण को अत्यधिक भाती है। हरे कृष्ण दीदी। प्रश्न 9, धौम ब्रज में आश्चर्य का राधे विषय लगा लग क्या जाता माना है तो गया सब है? काम हो जाता है। कुसुम दीदी, व्हाट्सएप में जो शीला दीदी, ज्योतिषा दीदी, ज्योतिषा दीदी, मैं बोलूं दीदी, मैं बोलूं बोलो। मुझे श्री कृष्ण की योग माया से मोहित गोपियों में श्री कृष्ण के प्रति कभी भी दोष नहीं आवाज कहाँ से तेज होती है? कभी वैसे भाव दिखाई दे तो उसे बिना पोषण मई तो माया के शीत अभिज्ञा ही समझना चाहिए। गोपियाँ जब श्री कृष्ण दर्शन के लिए जाती तब ब्रजवासी लोग ऐसा विश्वास करते कि उनकी पत्नियां उनके पास में है, वे श्री कृष्ण में कोई दोष नहीं देखते। तथा श्री कृष्ण को प्राणों का प्राण जानकर आदर करते। लेकिन यही वाला क्वेश्चन था कि दूसरा था नीचे वो कंप्यूटर रूम में आंसर है ना, वो आता है कभी कभी। इसका अनुकरण करने से उपासक का सर्वनाश हो सकता है और उपासक को इसमें
क्या सतर्कता रखनी चाहिए? मंजू वर्मा दीदी, अनुराधा दीदी, अनुराधा सिंह दीदी। यदि कृष्ण का अनुकरण करने से सर्वनाश होता है तो पाचन मार्ग को इसमें सतर्कता रखनी चाहिए कि स्त्री पुरुष के जड़ीय जन की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो पाचक पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को स्वयं गोपी होना होगा। सबको क्या बनना होगा? गोपी होना होगा। गोपी भाव, गोपी होना, हाँ गोपी भाव रखना होगा। ठीक है चलेगा। ठीक है दीदी। अब है श्लोक 89 से 97 तक। प्रश्न 1। श्री कृष्ण के वेणु गीत को सुनकर सिद्ध पुरुषों की स्त्रियों की दशा कैसी हो गई थी? दीदी इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आप ही दे दो गीता दीदी, और एक का आंसर पूजा दीदी भी दे दो। मेरा दे दो दीदी ना, इसका मैं बोलता ही दे दूँ दीदी। हाँ आप दे दो दीदी। नेक्स्ट का पूजा देवी दीदी दे रही है, कलिका देवी दासी दीदी से पूछो, ये कह रही है मुझसे पूछ नहीं रहे आप, इनसे भी पूछना नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब बाई कपूर को बाई बाहर की ओर छुपाकर अपनी गोपी नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाकर अपनी कोमल उंगलियों को उनके छिद्रों पर फिराते हुए बंसी की ताक कर देते हैं। तब उनके उस वेणु गीत को सुनकर जो सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी स्त्रियां थी वो विमान में ही विचलित और लज्जित हो जाती है। उनका चित्त काम बांध के बिगड़ जाता है और वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की सुध नहीं रहती कि उनकी नींवी खुल गई है। प्रश्न 2। जब कृष्ण वेणु वादन करते थे तब ब्रज के पशु पक्षियों की कैसी दशा होती थी? ललिता देवी जब कृष्ण वेणु ध्वनि करते थे तो तब उस समय झुंड व्रत के बैल, गाय तथा हिरण्या उनकी वेणु ध्वनि द्वारा मंत्र मुक्त होकर जहाँ होते थे वहीं पर ही दांतों से चबाया घास का ग्रास ज्यों का त्यों मुंह में रखकर कानों को ऊंचा करके मुक्त होकर इस प्रकार चित्रपट के समान स्थित भाव से खड़े हो जाते थे मानो वे सो रहे हैं। प्रश्न 3। श्री कृष्ण जब बांसुरी की मधुर ध्वनि से वनों में चलती हुई गायों का नाम पुकारते हैं तो क्या होता है? माया दीदी, शीला दीदी, विशाली दीदी। हरे कृष्णा। इस समय मेरा थोड़ा नेटवर्क चलाया था, बोलूँ ना? श्री कृष्ण जब बांसुरी की मधुर ध्वनि से गिरिराज की तराई और अन्य हमें फलों में उचलती हुई गायों का नाम लेने तक पुकारते हैं। इस समय लताएं और वृक्ष प्रसन्नता के कारण फल फूलों से भर जाते हैं तथा अत्यधिक भार के कारण अपनी अपनी डालियों को झुकाकर मधु ताजा बर्तन करते हुए प्रेम से प्रफुल्लित होकर ऐसे खिल जाते हैं मानो अपने भीतर ही सर्वव्यापी भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित कर रहे हैं। दीदी पहले वाले में भी आ सकता है ना, इसका आंसर की और भी है ना, नंदी के सामने ये दीदी ये जो 92 वाला है ना दीदी, यहाँ से आएगा ये श्री बलराम की और ग्वाल बाजू के साथ वेणु की ध्वनि लगाए हम लोग। हाँ मेरी वीडियो नहीं आ रही है यहाँ पे। ये इन्होंने है ना गायों का पूछा था ना, गायों का ही फर्स्ट टाइम मैं बोला बहुत ट्राई कर रही है, इससे हुआ नहीं। फेसबुक पे तो आ रहा है। एक पे उत्तर है कौन सा दीदी? तो अभी बोला है ना वही है। 93 वो सही है, 93 आपका नाम वाला ही सही है। ठीक है। पूछो विनीता दीदी, अगला विनीता दीदी। और सॉरी ठीक है दीदी।
जब कृष्ण भ्रमर के स्वर में स्वर मिलाकर वेणु बजाते हैं तब तारक अंत आदि पक्षी क्या करते हैं? चालू जी हरे कृष्ण जी। कृष्ण के ऐसे समय पर सारा वो मीट तो इधर ही था। उस मधुर मनोहर ध्वनि को सुनकर विवश होकर श्री कृष्ण के पास उठकर बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर शांति पूर्वक चुपचाप उनकी पूरा बंद उपासना करूं? करने लगते हैं। एक मिनट ठीक है। गोपी श्री कृष्ण के विषय में श्री यशोदा जी की सभा में क्या कहते हैं बताइए। अच्छा दीदी इसको अंदर आने दे दो। दीदी आप अच्छी विनीता दीदी ना अगले का दे दीजिए। विनीता दीदी विनीता दीदी दे चुकी है एक तो इसलिए मैंने आपका नाम लिया। कोई बात मैंने दे दी। ठीक है मैं रखती हूँ। एक मिनट हरे कृष्ण जी नंबर प्रणाम। एक तो श्री यशोदा जी की सभा में कोई गोपी कहने लगी तो यही अश्वती विविध गोप लीलाओं में विरक्त और वेणु वाद्य तनिष्का देख अंकल कैसा कर रहा है। हमारा जब अपने अपने को वेणु गान करती तो जाति का खिलाफ करते हैं तब से श्रवण कर इंद्र शिव और ब्रह्मा जी आदि देवता स्वयं पंडित पूरे करके उसके देवों के लिए सब काल की व्यवस्था को निश्चय नहीं कर पाने के कारण उसके आगे तो नमक होकर वो प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण जी नंबर प्रणाम। कृष्ण छह और श्री कृष्ण के चरणों में कैसे किया? वीडियो आ रहा है दीदी। ये डिस्कनेक्ट हो गया था ना इधर से। वीडियो आ गया। हाँ, तनिष्का तो तूने देखा? कुछ भी नहीं कर दीदी। समझ रही हो? इथे ना इथे श्री कृष्ण तेव्हा के इथे चरणों डिस्कनेक्ट में झाला होता कितनी म्हणजे मैंने त्याला अलाउ किया ना तो आला ओके अलाउ पूछ रहा था वो रिस्टार्ट करने के लिए बोला था ये सिस्टम ओके ठीक है दीदी भगवान Understood. कृष्ण के चरणों के Understood. चरण चिन्ह इस Clear प्रकार है? है है भाई साहब, थैंक यू चक्र, सो मच। गदा मत्स्य मतलब मीन उर्ध्वरेखा जो अंबर 19 चिन्ह कमल अंकुश ध्वजा वज्र छत्र स्वस्तिक जम्बूफल अष्टकोण गौ का खुर कलश और अर्धचंद्र। मोहिनी दीदी इस चरण में कौन से चिन्ह हैं? दाएं में कितने और बाएं में कितने? या मोहिनी दीदी को ना पता हो तो कोई और जवाब दे दे। हाँ दीदी एक में 11 कोई नहीं सीखे मोहिनी दीदी से। मैं बोलूँ दीदी? हाँ दीदी एक में दीदी 10 है एक में 9 है। ये दीदी वो 11 एक में 8 है दीदी। 11 8 दीदी दाहिने पैर में 11 है और बाएं चरण में दीदी 8 है। हाँ अनिका दीदी कर सकती। दीदी प्रश्न उत्तर सारे हो गए हैं। 3:50 हो रहे हैं अभी। तो आगे की क्लास करें या मैं श्लोक करूं कुछ? दीदी अगर भागवत कथा करिए तो क्योंकि सब 10 मिनट ही है उसमें आपको कुछ हम लोग एक आधी कवर कर पाएंगे। अगर कथा आप कहें तो कथा करिए। ठीक है तो कथा आज हरे कृष्ण प्रभु जी ने करनी है कथा। प्रभु जी हरे कृष्णा दीदी। अच्छा तो हाँ धन्यवाद। आज जो कथा है ना इसकी आवश्यकता इसलिए है कि हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उस ब्रह्मांड की जानकारी हमें होनी चाहिए। कैसे यहाँ पर पर्वत है, भुवन कोश, कितने वर्ष है यहाँ पर, कितने पर्वत हैं, कैसी नदियां हैं, इन सब के विषय में हमें पता होना। हम ये तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने कमल नाल के अंदर जाकर के देखा कि मेरा स्रोत कहाँ पर है, किधर से मैं निकला हूँ। तो तप की आवाज आई। 60,000 वर्षों तक तप हुआ। तो ब्रह्मा जी ने तप कर लिया। उसके बाद फिर भगवान सामने आए उनके। तो जो ओरिजिनल भगवान है वो गोपाल वेशधारी है। तो बंशी बजाते हुए कृष्ण उनके सामने आए और ब्रह्मा जी को उन्होंने। तो जो श्रीमद् भागवत है, संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान वही है जिसने श्रीमद् भागवत को अपने हृदय से लगा लिया है। यही सुखदेव गोस्वामी का जन्म इसीलिए हुआ था
और परीक्षित का उद्धार भी इसी श्रीमद् भागवत से हुआ। उस श्रीमद् भागवत के सभी प्रसंगों को हम बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम समझें। तो हमने लास्ट टाइम पे किम पुरुष वर्ष, इलाव्रत वर्ष जो हमारे 9 वर्ष हैं उनके विषय में अध्ययन किया था, और हमने फिर ये रास्ता भी निकाला था कि जिसने जो वर्ष पढ़ा है उसको शॉर्ट में बता दें, क्योंकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। आज हम पहली बार ये पढ़ रहे हैं कि जो भुवन कोश है इसका वर्णन सरल नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हरे कृष्ण प्रभु अच्छे से सरल तरीके से बताएंगे। बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद। आपकी आज्ञा से जो है मैं आपकी कथा का बताऊँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामी के नाम में साक्षात् गुरु सेवा मूर्ति सद्ब्राह्मणी प्रतिष्ठिता पतित पावन चरित्राय नारायणस्य प्रियाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि रंग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि रंग प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर के चरण कमलों में मेरा मैं अपने शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर गुरु खंडेलवाल दीदी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडों प्रणाम करता हूँ। कक्षा में उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग सम्मान पूर्वक दंडवत प्रणाम। मैं ये कथा अपने गुरुदेव और गुरुवर की कृपा से और मधु दीदी की प्रेरणा से कहने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसमें कोई त्रुटि होगी तो दीदी मुझे करेक्ट करेगी और मुझे मार्गदर्शन देगी। आज का जो विषय है वो है भुवन कोश का वर्णन, पंचम स्कंद 16वां अध्याय, पेज नंबर 149 से 157 तक। स्वयंभू मनु व महारानी शत्रुपा के दूसरे पुत्र प्रियवर परम भागवत थे। देवर्षि नारद के चरण कमलों की सेवा करने से उन्हें परमात्म तत्व का सहज ही ज्ञान हो गया। पिता मनु के वन चले जाने पर उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से राज्य का भार ग्रहण किया। एक बार उन्होंने देखा कि सूर्य जब लोकालोक पर्वत तक किरणों को दिखलाते हुए सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हैं तो पृथ्वी के आधे भाग में प्रकाश होता है और आधे भाग में अंधकार होता है। बहुत ध्यान से सुने। प्रियव्रत के चरित्र से उन्होंने उठाया ये प्रसंग, और प्रियव्रत जी आपने ध्यान होगा उन्होंने देखा कि सूर्य आधे भाग में प्रकाश करता, आधे में नहीं करता। तो प्रियव्रत अपने रथ लेकर के चले गए। तो प्रभु जी ये सब बात बता रहे, ध्यान से सुनिए। यह उन्हें अच्छा नहीं लगा और मैं अपने प्रभाव से रात्रि को दिन बना डालूंगा, यह सोचकर अपने वेगवान ज्योतिर्मय रथ से पृथ्वी के चारों ओर 7 परिक्रमाएं कर डाली। उनके रथ के पहियों से जो 7 लकीरें बनी वे ही प्रसिद्ध 7 समुद्र बन गए, जो लवण, गन्ने का रस, बजरा, दही, दुग्ध, जल से परिपूर्ण थे। और इन 7 समुद्रों से भूमंडल 7 द्वीपों में विभक्त हो गई। जिसको जो नहीं समझ में आए प्रभु जी से पूछ सकते हो। प्रभु जी एक मिनट, विनीता दीदी स्पीकर ऑफ करो प्लीज। विनीता दीदी आप अपना स्पीकर ऑफ करो। जरा ध्यान से सुने, प्रभु जी जो बता रहे वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यदि कोई नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। प्रभु जी ने अभी बता दिया कि उन्होंने जब अपने रथ से पृथ्वी की परिक्रमा करी तो 7 लकीरों से 7 समुद्र बन गए। तो 7 बड़ी तेजस्वी रेखाएं बनी। एक एक चीज पे ध्यान दो और पॉइंट्स भी नोट कर सकते हो। और ये 7 द्वीप जो है जो बने, ये जो समुद्र के बीच, समुद्र का जो घेरा
बने, उसके बीच में जो द्वीप बने वो द्वीप 7 द्वीप है। जम्बू द्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। दीदी यदि आप कहें तो द्वीप और इनका थोड़ा सा वर्णन मैं बता दूं। हाँ बता दो। लक्षद्वीप, शाकद्वीप, हाँ बताइए। जम्बू द्वीप का विस्तार ये हमने 20वें अध्याय से लिया है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। वह लवण समुद्र से घिरा हुआ है जिसका परिमाण भी 1 लाख योजन है। तो ध्यान दें, जिस द्वीप में हम रह रहे हैं 1 लाख योजन है और ये लवण समुद्र जो नमक वाला समुद्र है इससे घिरा हुआ है और समुद्र का परिमाण भी 1 लाख योजन है। तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर 80% पानी है, तो जगह जगह आइलैंड्स बने हुए हैं। तो ये 1 योजन जो है ये करीब करीब जो है 12.8 किलोमीटर के बराबर होता है। एक योजन है 12.8 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर है ना। ठीक। 12.8 किलोमीटर। लवण समुद्र प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है जिसका विस्तार लवण समुद्र से दुगना अर्थात 2 लाख योजन है। इसमें क्या है कि जम्बू द्वीप, उसके बाद में लवण समुद्र, उसके बाद में फिर प्लक्ष द्वीप है। तो प्लक्ष द्वीप जो है उसका जो है जम्बू द्वीप से दुगना है, 2 लाख योजन का विस्तार है। और 2 लाख योजन विस्तार वाले इच्छू समुद्र से घिरा हुआ है प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप के चारों तरफ जो है फिर इच्छू गन्ने का रस का समुद्र है जो कि 2 लाख योजन के बराबर है, उसका भी परिमाण। फिर आगे उसी प्रकार का प्लक्ष द्वीप से दुगना अर्थात 4 लाख योजन विस्तार वाला शालमली द्वीप अपने समान परिमाण। अभी तक जो बोला कोई बताएगा? प्रभु जी ने अभी तक जो बोला किसी को समझ में आया? कोई बोलेगा? अरे बोलो ना, कितना इजी बता रहे हैं। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी बताया दीदी जो हमारा दीदी जिसमें हम रहते हैं दीदी वो जम्बू द्वीप है। हाँ। वो दीदी 1 लाख योजन उसका जो वो है दीदी 1 लाख योजन है। हाँ। और जो दीदी दूसरा द्वीप है इसका बताओ ना। और ये लवण समुद्र से घिरा हुआ है वो भी 1 लाख योजन है। इसके बाद क्या है? उसके बाद ये प्लक्ष द्वीप है दीदी। हाँ। वो उससे दुगना है। हाँ। 2 लाख योजन का है हाँ। दीदी वो। हाँ, और वो किससे घिरा हुआ है? और वो गन्ने के रस से वो दीदी गन्ने के रस से घिरा हुआ है। और वो जो गन्ने के रस से घिरा हुआ है जो वो समुद्र, उसका विस्तार कितना है? उसका विस्तार भी 2 लाख। हाँ। 2 लाख योजन। 2 लाख हो गया। उसके बाद फिर वो किससे घिरा हुआ है? यहाँ पे प्रभु जी बोल रहे थे, हमने बीच में बोला। इसमें तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जितना जो द्वीप का साइज है, परिमाण है, उतना ही समुद्र का परिमाण। और एक द्वीप जो है दूसरे द्वीप से जो है दुगना होता जा रहा है और ऐसे उसी तरीके से समुद्र भी जो है दुगना होता जा रहा है। तो अभी हम 4 लाख योजन तक आ गए। तो 4 लाख योजन वाला कौन सा द्वीप है? शालमली। 4 लाख योजन वाला जो है शालमली द्वीप। 2 लाख योजन का जो है प्लक्ष द्वीप होगा और प्लक्ष द्वीप दुगना अर्थात 4 लाख योजन विस्तार वाला शालमली द्वीप है जो अपने ही समान परिमाण वाले 4 लाख योजन के मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। ये मदिरा का हो गया। पहला हो गया नमक का, दूसरा हो गया गन्ने का और तीसरा हो गया मदिरा। नोट भी कर सकते हैं, हमेशा के लिए। और इसी तरह से जम्बू द्वीप चल रहा है, फिर प्लक्ष द्वीप चल रहा है और उसके बाद शालमली। मदिरा समुद्र के बाहरी भाग में उसके परिमाण से दुगना अर्थात 8 लाख योजन विस्तार वाला कुश द्वीप है कुश, जो अपने समान 8 लाख योजन वाले घृत सागर से घिरा हुआ है। घृत, घी। ये चौथा हो गया। मदिरा के बाद घी, नमक। घी से। हाँ, नमक के बाद क्या आया? गन्ने का रस, ईख का रस। ईख के रस के बाद आया मदिरा और मदिरा के बाद आया घी। घृत सागर के बाहरी भाग में क्रौंच द्वीप है जिसका अब है परिमाण क्रौंच 16। घृत सागर से दुगना अर्थात 16 लाख योजन है। और यह द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले या 16 लाख योजन वाले क्षीर सागर या तूर्त सागर से घिरा हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे क्षीर सागर है। यहाँ पर हमारे अनिरुद्ध जो क्षीर सागर में भगवान सोते हैं और जिधर सब देवता जाते हैं उनको जगाने के लिए,
यहाँ पे एक क्षीर सागर है। क्षीर मतलब दूध। इसी दूध से जो स्तनपायी जीव जंतु हैं, यहीं से दूध उनको मिलता है। बालक जब पैदा होगा तभी, ना उसके आगे ना उसके पीछे, ये ध्यान रखना। और बालक भी, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी पशु का हो, जब तक माँ दूध पिलाती है तब तक रहता है, उसके बाद दूध खत्म हो जाता है। तो ये इसी क्षीर सागर से आता है। इसी क्षीर सागर पे हमारे भगवान विष्णु सोए हैं। और वहां पर जब अब देवशयनी एकादशी हो गई, ठाकुर जी सो गए। अब देव उत्थान एकादशी पे उनको श्रुतियां आएंगी, वेद श्रुति आएंगी, मंत्र आएंगे और उनको जागरण कराया जाएगा। क्षीर सागर के बाहरी भाग में शाक द्वीप है, जिसका विस्तार 32 लाख योजन है और यह 32 लाख योजन विस्तार वाले दधी समुद्र के परिवेश में। दही का? हाँ, दही का। ठीक है। इसी प्रकार दधी समुद्र के बाहरी भाग में पुष्कर द्वीप है, जिसका परिमाण 64 लाख योजन है और यह स्वादिष्ट जल के सागर से घिरा हुआ है, जिसका परिमाण भी 64 लाख योजन है। इस तरह से 7 द्वीप और 7 समुद्र। तो पुष्कर द्वीप में बताया प्रभु जी ने स्वादिष्ट जल है। हमारे भारत में अजमेर से आगे पुष्कर द्वीप है और यही भारत में एक ऐसा द्वीप है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। चारों युगों में जो द्वापर युग था, उसमें पुष्कर द्वीप की पुष्कर जी की बहुत महिमा थी। पुष्कर की अभी प्रयाग की हो गई है, उस समय पुष्कर की बहुत महिमा थी। वही एक अकेला मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। समय मिले तो वहां पर जरूर जाना चाहिए, बहुत सुंदर स्थान है। इस अध्याय में परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से इन 7 द्वीपों का विस्तार से विवरण जानने की जिज्ञासा की। इस विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने बताना प्रारंभ किया कि भगवान की सत आदि गुण, परिमाण रूपा, ब्रह्मांड आत्मिका, माया विभूति का अंत नहीं। कैसी माया बताई उन्होंने? आवरण आत्मिका बताई और भगवान ब्रह्मांड आत्मिका। फिर से बोलिए। भगवान की सत आदि गुण, परिमाण रूपा, हाँ, ब्रह्मांड आत्मिका, माया विभूति का अंत। ब्रह्मांड आत्मिका, ब्रह्मांड को ढकने वाली आवरण। आवरण, हाँ, इसका अंत नहीं है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये माया के 2 रूप हैं, है ना। यहाँ तो ब्रह्मांड में कभी बताइए। तो ये माया क्या करती है? आवरण और विक्षेप, सब मनुष्य की बुद्धि पर आवरण डाल देती है, पर्दा डाल देती है। इसका स्वभाव ही ऐसा है। और विक्षेप, विक्षिप्त, भ्रमित कर देती है, सबको पागल जैसा बना के रखती है। इसलिए जिसने भगवान की शरण पकड़ ली, वो उस माया को जीत जाते हैं। तो माया ऐसा मथ के डाले, इंसान को जर्जर कर देती है, जीर्ण शीर्ण कर देती है, कहीं का नहीं छोड़ती। वो पागल सा अपनी स्थितियों परिस्थितियों पर ही सोचता रहता है। और जो लोग भगवान की शरण में आ जाते हैं, वो माया को जीत जाते हैं। ददामी बुद्धि योगम ते, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो इस मेरी माया को, मम माया दुरतया माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। मेरी माया बड़ी बड़ी भारी है, दुरतया, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो पहले यहाँ पे माया का स्थितियाँ बताई, अब भगवान की माया बताई। हाँ, उन माइक विभूतियों के अंतर्गत जो लोग हैं, वाणी एवं मन के द्वारा भी उनके बारे में जाना नहीं जा सकता है। अतः उन्होंने प्रधान द्वीपों के नाम, रूप, परिमाण एवं लक्षणों का उल्लेख करते हुए उनकी भौगोलिक व्याख्या करना प्रारंभ किया। इस अध्याय में जम्बू द्वीप के अंतर्गत इलाब्रत नामक वर्ष का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। बाकी के वर्ष व द्वीपों का वर्णन आगे के अध्यायों में किया गया। यह भूमंडल, जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन है, कमल के पुष्प के समान है। 7 द्वीप उसके कोश है और जम्बू द्वीप इस कोश का मध्यवर्ती स्थल है। तो कमल के आकार के समान ये जम्बू द्वीप बताया है। इलावर्त वर्ष आदि इसके क्या है? कोश, यानी बीच का हिस्सा, जो बीच का हिस्सा है। ऐसा कि पहले तो कह रहा है कि भूमंडल का जो है कमल के पुष्प के समान है। भूमंडल कमल के पुष्प के समान है। हाँ, ठीक है।
7 द्वीप उसमें कोश है। हाँ। जम्बू द्वीप इस कोश का मध्यवर्ती स्थल है। यानी कि जो पराग होता है मकरंद, जम्बू द्वीप वह वो तो स्थान बीच का है। हिस्सा है। हाँ। बीच का हिस्सा, कमल का जो बीच का हिस्सा है वो जम्बू द्वीप है। ठीक है। बाकी जम्बू द्वीप के चारों तरफ बाकी द्वीप और समुद्र है उस तरह से। इस जम्बू द्वीप का विस्तार, लंबाई और चौड़ाई 10 लाख योजन है। दीदी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है क्योंकि 20वें अध्याय में इसका विस्तार 1 लाख योजन दिया है और इस अध्याय में इसका जो है 10 लाख योजन दिया है। तो एग्जैक्ट जम्बू द्वीप है ये दोनों जगह? हाँ, दोनों जगह जम्बू द्वीप है। तो वहाँ पे उसमें 1 लाख योजन वहाँ पे दिया है 20वें अध्याय में। जब उसने सारे समुद्र का और सबका कह रहा है कि उसने गुना करते हैं, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 किया है। और यहाँ पर 10 लाख योजन दिया है। थोड़ा सा मतलब मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था कि क्या है, तो ये तो आप ही क्लियर कर सकती हैं कि ठीक है। हम ठीक श्लोक नंबर कौन सा है? 5 है इसका फुल अध्याय। आप मेरी पुस्तक से पढ़ रहे हो ना? हाँ, उसी से लिया है। और 20वां अध्याय तो लिया है, उसी से लिया है। 20वें अध्याय का वहाँ कौन सा श्लोक है 20वें अध्याय का? दूसरा श्लोक है। 20:20 है और यहाँ पे 16:5 है। जम्बू द्वीप का विस्तार जैसे 1 लाख योजन है, उसी प्रकार लवण समुद्र का परिमाण भी 1 लाख योजन। तो आज हम टीका में देखते हैं। टीका में जम्बू द्वीप, इस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। भद्रास वर्ष, हरिवर्ष खंड, केतुमाल वर्ष, ब्रह्मिक वर्ष, हिरण्मय वर्ष, उत्तर पूर्व वर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारत वर्ष। भद्रास एवं केतुमाल वर्ष को छोड़कर अन्य 7 वर्षों का परिमाण 9000 योजन है, जो लगभग 1,15,000 किलोमीटर के बराबर होता है। अच्छा। आदि 8 पर्वत सीमाओं के रूप में इन 9 वर्षों का विभाजन करते हैं। 8 पर्वत है जो 9 भागों में 8 पर्वत हैं और ये फिर जम्बू द्वीप 9 वर्षों में बढ़ जाता है। 8 पर्वत बीच बीच में खड़े हैं। तो इसमें हिमालय पर्वत सबसे बड़ा है पूरे विश्व में और विंध्याचल पर्वत भी काफी बड़ा है। और विंध्याचल पर्वत जब अंग्रेज हमारे ऊपर आए थे तो विंध्याचल पर्वत तक पहुंच नहीं पाए थे वो। जैसे चाइना से हिमालय पर्वत हमारी रक्षा कर रहा है, पर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को काफी घेर लिया है। लेकिन विंध्याचल जो पर्वत है हमारा, वहाँ पे आज भी हमारा कल्चर सिविलाइजेशन इसीलिए बाकी है कि अंग्रेज उस पर्वत को लांघ नहीं पाए थे। वहाँ आज तक पहुंच नहीं पा रहे अंग्रेज। इन 9 वर्षों के अंतर्गत सुमेरु पर्वत का वर्णन है हरे कृष्ण प्रभु। अभी आगे आएगा। हाँ, वो इलाहाबाद के अंदर आएगा। ठीक है। इन 9 वर्षों के अंतर्गत इलाव्रत नाम का 1 और 10वां वर्ष है जो कमल कोच के मध्य भाग में स्थित है, तो उसका नाम इलाव्रत है। इस इलाव्रत वर्ष के बीचों बीच स्वर्ण निर्मित पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत है। हाँ, इलाहाबाद वर्ष के बीच में। तो ध्यान देखो, सुमेरु पर्वत ये नीचे से लेके ऊपर तक है, सोने का बना हुआ है। बताइए प्रभु जी। जो भूमंडल रूप पर्व कोश की कर्णिका का स्वरूप है। यह सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन में फैला हुआ है। इसका शिखर भाग 32,000 योजन और तलहटी 16,000 योजन विस्तृत है। यह पर्वत पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक गहराई में प्रविष्ट है। पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन है। तो पर्वत को भूधर कहा जाता है। पर्वत को भूधर कहा जाता है। ये इन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है। यदि जब जहाँ पर्वतों को काटा जाता है वहीं वहीं बाढ़ आ जाती है और धरती हिलने लगती है। इसी तरह से केदारनाथ इत्यादि में जब बहुत सारे मार्ग बनाए गए तो पर्वतों ने जवाब दे दिया। पर्वत के ग्लेशियर्स गिरने लग गए और सारी धरती कांप जाएगी। यदि हमने पर्वतों को काट डाला, भूधरों को काट डाला, तो धरती पर कुछ नहीं बचेगा। तो भूधर के बीच में से रास्ता निकाल ले वो तो ठीक है, कि पूरा भूधर उठा दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। पृथ्वी के बाहर इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। तो इसके अंदर टोटल इसकी जो हाइट हो गई वो 1 लाख योजन हो गई, जिसमें से 16,000 जो है पृथ्वी के अंदर है और 84,000 पृथ्वी के बाहर है। तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये डायमंड की तरह है
कि डायमंड के ऊपर का फ्लैट हिस्सा है जो 32,000 का है, फिर बीच में जो थोड़ा सा बढ़ जाता है वो 1 लाख योजन का परिमाण है उसका, और नीचे जो है नुकीला टाइप का होता है, तो वो नुकीला टाइप जो है पृथ्वी के अंदर क्या हुआ 16,000 योजन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इलाव्रत वर्ष की उत्तर दिशा में, अब हम जो है अब इलाव्रत वर्ष में कितने पर्वत हैं और कैसे उसको वर्ष बने हैं, तो वो उसका बारे में बता रहे हैं। इलाव्रत वर्ष की उत्तर दिशा में नील, श्वेत और श्रृंगार ये 3 पर्वत हैं जो क्रमशः रम्य, हिरण्मय और कुरुवर्ष की सीमाओं को विभाजित करते हैं। इन पर्वतों से सीमाएं विभाजित हो जाती हैं, है ना? ये इतना राज्य, ये इतना देश है, इतना देश है, इस तरह से। अब पर्वत बीच में आ रहे हैं और उसके बाद में वर्ष है। हाँ। दोनों तरफ। और ये जो 3 पर्वत है वो रम्य, हिरण्मय और कुरुवर्ष की सीमाओं को विभाजित कर रहे हैं। 3 वर्ष यहाँ पर आ गए। ये तीनों ही पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर लवण समुद्र तक विस्तृत है और इनका विस्तार 2000 योजन तक 2000 योजन लंबे हैं। इसी प्रकार इलाव्रत वर्ष के दक्षिण की ओर निषेध, हेमकूट और हिमालय क्रमशः हरिवर्ष, हिमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का व्यवहार करते हैं। दक्षिण में जो है ये 3 पर्वत है, निषेध, हेमकूट, हिमालय, और ये 3 जो वर्ष है हरिवर्ष, हिमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष, इनकी सीमाओं को निर्धारण करते हैं। ये तीनों पर्वत पूर्व दिशा की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। तो तीनों पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इसी प्रकार इलाव्रत वर्ष की पश्चिम दिशा में माल्यवान और पूर्व दिशा में गंधमादन पर्वत, केतुमाल और भद्राश वर्ष की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से 8 पर्वत और ये 8 जो वर्ष है उनको विभाग करते हैं और उनको सेपरेट आउट करते हैं। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद नाम के 4 पर्वत हैं, जिनकी लंबाई और ऊंचाई 10,000 योजन है। इनकी लंबाई और ऊंचाई जो है 10,000 योजन है, जबकि जो सुमेरु पर्वत की जो ऊंचाई पृथ्वी के बाहर है वो 84,000 योजन है। तो उससे 8 गुना छोटे हैं ये करीबन। इन पर्वतों के चारों ओर 4 अति विशाल और श्रेष्ठ आम, जामुन, कदम और वट के वृक्ष हैं, जो पर्वत की 4 भुजाओं के समान सुशोभित। तो ये वृक्ष जो पुराने आम का, जामुन का और कदम और वट का वृक्ष और बरगद। ये वृक्ष 100 योजन लंबे और 100 योजन 1100 योजन ऊंचे हैं और इनकी शाखाएं 1100 योजन तक फैली हुई हैं। चारों पर्वत के मध्य भाग में 4 सरोवर हैं जो दूध, मधु, इक्षुरस और विशुद्ध जल से भरे हुए हैं। सिद्ध चारण आदि इनका सेवन करके योग सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। वहाँ सिद्ध चारण गंधर्व क्या योग सिद्धि प्राप्त करते हैं? ये लोग बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं और वाद्य यंत्र भी बहुत अच्छे बनाते हैं। तो जो सिद्ध चारण गंधर्व हैं ये ब्रह्मा जी की सभा में जाते हैं और वहाँ पर गीत इत्यादि बजाते हैं। तो ऐसे हमारे गंधर्व सबसे पहले कौन थे? नारद जी। नारद जी उपबरण नाम के गंधर्व थे, जिनसे ब्रह्मा जी ने कहा था कुछ भजन इत्यादि सुना दे, तो वो सब नहीं सुनाया। कुछ स्त्रियों को लेकर के पहुंच गए और ग्राम्य समाज के गीत सुनाए। इसके लिए ब्रह्मा जी ने इनको शाप दिया जाए, दासी पुत्र हो जा। तो ये गंधर्व सिद्ध, इनकी यही सिद्धि है कि अपनी कला को सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सके। वहाँ 4 देवोद्यान, नंदन, चित्ररथ, वैभराजक, सर्वतोभद्र है। उत्तम देवतागण श्रेष्ठ रमियों के साथ इन उद्यानों में विहार करते हैं। मंदर पर्वत के निम्न प्रदेश में देवदूत नामक 1100 योजन ऊंचाई का एक आम का वृक्ष है। इस वृक्ष से ऊंचाई से आम फूल गिरने पर फट जाते हैं। उनसे जम्बू न सोना बनता है ना? नहीं, इसमें नहीं, वो अगले में है। अच्छा। इसमें नहीं बनेगी। उनसे अति मधुर सुवासित लाल रंग का रस बहने लगता है। जल के साथ ये रस मिलने पर अरुणोदा नाम की नदी बच जाती है। कौन सी नदी? और ये अरुणोदा। अरुणोदा, क्योंकि लाल रंग हो गया इसके लिए। ठीक है। और यह नदी मंदर पर्वत के शिखर से निकलकर इलाव्रत वर्ष की पूर्व दिशा से होकर बहती हुई उसे सींचती है। पार्वती जी की अनुचरियां
यक्षवधुएं इस नदी का सेवन करती हैं और उनके शरीर की सुगंध 10 योजन तक वायुमंडल को आमोदित कर देती है। मेरू मंदर पर्वत पर एक अति विशाल जम्बू वृक्ष है। हाँ, यहाँ से सोना बनेगा, राइट। हाँ, जिसके फल हाथी के समान विशाल है और गुठली बहुत छोटी होती है। वृक्ष की ऊंचाई से फल गिरने पर फट जाते हैं और इनका रस जम्बू नदी का रूप धारण कर लेता है। यह जम्बू नदी मेरू पर्वत की 10 योजन ऊंची चोटियों से इलाव्रत के दक्षिणा से आरंभ होकर संपूर्ण इलाव्रत भूखंड को अपने रस से आप्लावित करती है। इस नदी के किनारों की मिट्टी के जम्बू रस से पीले होने पर तथा सूर्य व वायु के संयोग से जम्बू नामक स्वर्ण बन जाता है, जिससे बने अलंकार देवी देवता आदि धारण करते हैं। तो ऊपर देखो जम्बूनद से सोना बनता है और नीचे है ना हाटक सोना बनता है। सोना भी कितने ही प्रकार का है। सुपार्श पर्वत के निकट एक विशाल कदम का वृक्ष है, जिसके कोटर से 5 मधु धाराएं निकलती है। प्रत्येक का परिमाण 5 ग्राम और 1 ग्राम जो है, जो हमने दोनों हाथ फैला के रखे हैं, तो जितनी दूरी होती है वो 1 ग्राम कहलाती है। तो मतलब लगभग 8 फीट के बराबर है। ये धाराएं अपने उत्पत्ति स्थान पश्चिम दिशा से आरंभ होकर संपूर्ण इराव्रत वर्ष को आमोदित करती है। इन मधु धाराओं का पान करने वाले के मुख से निकली सुगंध 100 योजन तक वायुमंडल को सुगंधित कर देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत में सत या सत स्कंद नाम का 100 प्रमुख शाखाओं वाला विशाल बट वृक्ष है। इन शाखाओं की अनेक जड़ों से बहुत सी नदियां उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही हैं और ये सभी अभिलाषित वस्तुएं जैसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र आदि इलाव्रत वर्ष के निवासियों को प्रदान करती है। नदियों से प्रदत्त इन वस्तुओं का सेवन करने से झुर्रियां, पसीना, सफेद बाल, थकान, रोग, बुढ़ापा और अकाल मृत्यु आदि नहीं होते। सुमेरु पर्वत के चारों ओर अभी पहले 4 मेन पर्वत हो गए, उसके चारों तरफ 20 पर्वत और हैं। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 20 पर्वत हैं, जैसे पुरंग, डेकंग आदि। ये सभी कर्णिका स्वरूप सुमेरु पर्वत की केसर के समान है। हरे कृष्ण प्रभु, आपका आधा भाग हो चुका है। नहीं, खत्म होने वाला है, 2 मिनट में। ओह अच्छा, ठीक है, बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से बताया। इन सब के अतिरिक्त मतलब हमने पहले सुमेरु पर्वत के चारों तरफ 4 पर्वत थे, उसके बाद 20 पर्वत छोटे छोटे पर्वत थे, और उसके बाद 8 पर्वत और हैं। इन सब के अतिरिक्त सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर एवं देवकूट, पश्चिम में पवन एवं परियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंक और मकर नाम के पर्वत हैं। ये पर्वत 18,000 योजन लंबे, 2 योजन चौड़े और 2 योजन ऊंचे, मतलब बहुत छोटे छोटे पर्वत हैं। ये ऊंचाई वगैरह तो बहुत 2 योजन है, मतलब 14 किलोमीटर के आसपास, 13-14 24 किलोमीटर के आसपास होंगे। इन पर्वतों से चारों ओर से घिरकर कांचनगिरी अर्थात सुमेरु पर्वत सब प्रकार से अग्नि के समान चमकता है। स्वर्ण से बनी ब्रह्मा जी की पुरी इस पर्वत के बीचों बीच ऊपरी भाग में स्थित है, जिसका परिमाण 1 करोड़ योजन है। और ब्रह्मा जी की पुरी 1 करोड़। अच्छा, ये तो हम एक ब्रह्मांड के विषय में पढ़ रहे हैं, ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड सोचो। ये आकार में जो है रेक्टेंगुलर है, समचौरस है, जिसे शांत कौम्बी पुरी भी कहते हैं। ब्रह्मा जी की पुरी के चारों ओर शाद कौम्बी पुरी बोला ना आपने? हाँ, शांत कौम्बी, ठीक है, शांत कौम्बी, शाद कौम्बी। हाँ, ब्रह्मा जी की पुरी के चारों ओर 8 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 8 पुरियां हैं, जिनका परिमाण ब्रह्मपुरी के परिमाण से 1/4 अथवा 25 लाख योजन है। अभी ये तो पूरा हो गया, संक्षेप में कहते हैं। ब्रह्मा जी का 1 करोड़ योजन है और इंद्र का 25 लाख योजन है। हाँ, 8 लोकपालों का है, तो सबका 25 लाख योजन। बहुत सुंदर। पूरे चैप्टर को संक्षेप में समरी में बता रहा हूँ। आप कहें तो डायग्राम भी दिखा दूँ, नहीं तो डायग्राम बाद में शेयर कर सकते हैं आप। तो
मेरे ख्याल से कल दिखाएंगे तो ज्यादा फ्रेश। बताइए आप लोग, प्रभु जी आज भी दिखा सकते हैं, कल भी दिखा सकते हैं? डायग्राम से एक्सप्लेन कर देंगे। तो मेरे ख्याल से प्रभु जी आज आप व्हाट्सअप करिए डायग्राम और कल एक्सप्लेन कीजिए, तो दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। बाकी जो समझदार बच्चे हैं, जो भुवन को आज पढ़ाया गया है, उसको रीड कर लो आज एक बार रीड कर लो, तो कल एक्सप्लेन करेंगे और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ भी सकोगे, तो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। संक्षेप में बता दूं दीदी, हाँ, कि मतलब इलाहाबाद ब्रज के बीच में जो है मेरू पर्वत है, उसकी 4 दिशाओं में 4 पर्वत है, मंदर, मेरू मंदर, सुपार्श व कुमुद, जिनके शिखर पर क्रमशः आम, जामुन, कदम और वट के वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त मेरू पर्वत के चारों ओर 2000 मीटर वाले ऊंचाई वाले 8 पर्वत हैं। सुमेरु पर्वत के मूल प्रदेश में उसके चारों ओर 20 पर्वत हैं, जो कर्णिका स्वरूप सुमेरु पर्वत के केसर के समान है। सुमेरु पर्वत के बाहर इलाहाबाद वर्ष की उत्तर दिशा में नील, श्रेय, श्रृंगवान पर्वत ब्रह्मे, हिरण्य और कुरु वर्ष की सीमाओं को विभाजित करते हैं। दक्षिण की ओर 3 पर्वत निषेध, हेमकूट और हिमालय पर्वत क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं पर व्यवहार करते हैं। और पश्चिम व पूर्व में माल्यवान और दंडमादन नामक पर्वत केतुमाल एवं भद्रास वर्ष की सीमाओं को सूचित करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत डिवोशन के साथ आप अपना काम करते हो। बहुत अच्छा, बहुत इन्होंने इजी करके बताया, क्योंकि खुद पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आज प्रभु जी डायग्राम डाल देंगे उसमें। आप लोग जिनके पास पुस्तक है एक निगाह पढ़ लेना, कल जो और भी स्पष्ट हो जाएगा। पूरा भौगोलिक वर्णन है ना। हाँ, सुधा डाल देंगे। श्रीमद् भागवत पूर्ण हो जाएगा हमारा 5-7 दिनों में। भागवत के अंत में भागवत भगवान की है, वो जो भागवत की हम आरती गाते ना, कौन सी है? भागवत भगवान की हाँ, हाँ, तो जिस दिन हमारा मरीची माला पूरा हो जाएगा, उस दिन सब तैयार रखना, सबको गाना है ये। मरीची माला पूर्ण होने पर सबको गाना है। तो कल प्रभु जी करेंगे। और मेरे प्रभु जी आई थिंक आपको 10-12 मिनट में आपका हो जाएगा। नहीं, मेरे को तो डायग्राम दिखा के समझाना है, तो समरी में तो है ज्यादा 3-4 मिनट लगेंगे। 3-4 मिनट लगेंगे, तो ठीक है। तो आज 16वां अध्याय पूरा हुआ। सुधा, अब 17वां या 18वां या सीधा 22-23 कौन सा अध्याय है? दीदी क्रम से चल रहे हैं। 17 करेंगे कल, और 17 के बाद 18 से 24 हम 2 या 2.5 दिन लेंगे, जिसमें कि हम शॉर्ट में सब अपने अपने स्पीकर अपनी कथा करेंगे। हाँ, 5-7 मिनट में अपना चैप्टर संक्षेप में। बहुत सुंदर। एवरीबॉडी इज रेडी ना? 18 से 24 हम करेंगे। कल 17 होगा, उसके बाद हम लोग 3 अध्याय को पकड़ेंगे। फिर हमारा 25 और 26 नॉर्मल स्पीड पे चलेगा। फिर ये पंचम स्कंद पूरा हो जाएगा। 17वें अध्याय में क्या है? ललिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी दीदी, 17वें अध्याय में है गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर के संकर्षण देव की स्तुति। बहुत सुंदर। तो देखो, ध्यान देना एक चीज पर, शंकर भगवान के आराध्य देव है भगवान संकर्षण। शंकर भगवान ने संकर्षण जी की आराधना की है, ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, छोटा सा कीर्तन शॉर्ट में। कोई नहीं गा सकता। कुसुम दीदी आप करो ना, आपने बहुत टाइम से नहीं गाया। कुसुम दीदी कोई शॉर्ट में भजन, बांग्ला भजन। कुसुम दीदी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, बांग्ला भजन। कुसुम दीदी। हरे कृष्ण दीदी, अभी मेरे पास वो निकाला हुआ नहीं है, मैं कल करती हूँ, आज तो कल करती हूँ।
ठीक है, फिर सुषमा दीदी आप कर दीजिए। सुषमा दीदी। अभी करती हूँ दीदी। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं। शीश पे मोर मुकुट सोहे, पगन पैजनिया मन मोहे। कमर पीताम्बर छिल पिल मुख, न मुख से वर्णन कर पाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं। कानन में कुंडल है आला, गले में वैजंती माला। अदर मुरली प्यारी लागे मुझे, सुनो तो मन में सुख पाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं। ये लट मुख पे काली काली, चाल मोहन की मत वाली। जहाँ जाए से दर्शन होए, बता दो गैल कहाँ जाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं। ये नटवर रास बिहारी के, संग वृष भानु दुलारी के। सफल जीवन मेरो कैसे होए, युगल चरणन में सिर नाऊं। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाऊं। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। वांक्षाकृतिर्वश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्णा।